हेलो। हाँ जी सर। आज की क्लास में हम फिर से कुछ डिज़ाइन की प्रैक्टिस करेंगे और आज आपसे भी प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरह से आप डिज़ाइन को जो सीख रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें अब तक जो हमने सीखा है, जो टूल, जो भी यहाँ से मेन्यू बार में ऑप्शन सीखे हैं, उनमें से टूल बॉक्स में से हमने पिक टूल को, क्रॉप टूल को और इन सभी टूल को जैसे सीखा है, आगे भी टूल आते रहेंगे। जिस तरीके से इसमें यूज़ आएंगे डिज़ाइन के अंदर, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर हम वर्क करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम डिज़ाइन को क्रिएट करें या उसको कैसे सेट करें। फ़िलहाल के लिए हमारे पास एक फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो में डिज़ाइन जो है वो बनाना है, हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने फ़ोटो को इसमें पेस्ट किया है, इंपोर्ट किया है। अब इसके साइज़ की जैसे बात करें तो साइज़ को सेट करने के लिए बताया था कि साइज़ को कैसे सेट किया जाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, थोड़ा बताते हैं। तो फ़ोटो में अगर हम देखें तो फ़ोटो को जब भी इंपोर्ट किया जाता है या कॉपी पेस्ट किया जाता है तो उसका ऑटोमेटिक साइज़ वही आता है जो फ़ोटो हमारे पास साइज़ में दी होती है। अब हमें इसके अंदर जो मार्क किया हुआ डिज़ाइन है या जो भी बनाना है, जैसे कि ये वाला डिज़ाइन हमें बनाना है, इस वाले पीस को बनाना है, ये वाले पीस को बनाना है, तो फ़िलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो बाकी का एरिया है वो हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ इसी डिज़ाइन को बनाएंगे और फोकस करेंगे इसी पर। तो इसको हम कॉपी बना लेते हैं। जैसे ही हमने डिज़ाइन को कॉपी बनाया, ये मेन जो फाइल है आप इसको इधर कर दीजिए, क्योंकि बाद में पूरा डिज़ाइन अगर देखना हो तो कर सकते हैं। इसमें अगर डिज़ाइन को देखें तो उसका एक एंगल होता है कि वो पोर्शन कैसा है, स्ट्रेट है, लैंडस्केप है। तो उसको बनाने के लिए हमें एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन, यानी एक ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकदम स्ट्रेट हो, जिसको ड्रॉ करने में आसानी हो, जिसको ट्रेस करने में आसानी हो, या वो बढ़िया से एक परफेक्ट शेप के हिसाब से बने। तो यहाँ जब हम डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए ला रहे हैं तो फ़ोटो को आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो में जो हमें डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला मान लेते हैं। तो ये अभी तक जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा नहीं दिखा। चलो चलो, सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको कॉपी हमने बना लिया है। कॉपी बनाने के बाद जब हमने देखा कि क्रॉप टूल से हम सिर्फ उसी डिज़ाइन को क्रॉप करेंगे जो हमें क्रिएट करना है या बनाना है। क्रॉप टूल का ऑप्शन अगर हमने यहाँ से शुरू में देखा था कि फ़ोटो हमारे पास इस तरह की है, हमने अगर इस फ़ोटो को क्रॉप करना है तो आप क्रॉप टूल पे जाएंगे और इस तरीके से ड्रैग करके करते हुए इसको क्रॉप करेंगे। ये ठीक बात है कि क्रॉप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने सिलेक्शन किया, इस एरिया को सिलेक्ट किया, या जितना भी क्रॉप करने के लिए हमने ड्रैग करके इसको सिलेक्ट किया मूव करते हुए, अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, क्रॉप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ये क्रॉप हो जाएगा। यानी बाकी जो भी इसमें एरिया बचा हुआ है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ वही ऑब्जेक्ट बचा है। अब हमें इसके साथ जो दूसरे डिज़ाइन इसके साथ कंबाइन थे उन्हें भी बनाना है, क्रिएट करना है, तो हम फिर से उसे लेके आएंगे जो हमने फ़ोटो कॉपी की थी। इसके लिए हमने एक कॉपी पहले से बना ली। दूसरी बात, अगर हम इसको क्रॉप कर रहे हैं तो डिलीट वो कॉपी भी साथ में हो रही है जो हमने कॉपी बनाई थी। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने क्रॉप करने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, जैसा कि अभी हमने कर लिया है। अब अगर आप क्रॉप करते हैं तो क्रॉप करने से उस फोटो को आप दूसरी फोटो को भी देख पाएंगे जो आप बनाना चाहते थे, वो अलग साइड में आपने निकाल दी थी और उसी सेम साइज़ की थी जिसके हिसाब से आप बना रहे थे। साइज़ का इससे पहले सेट करते हैं तो हमें साइज़ का या तो पता होना चाहिए, या हम साइज़ बनाने के लिए कितना साइज़ बनाना है उसके लिए पहले भी बताया था कि आप एक बॉक्स रेडी करेंगे। जैसा डिज़ाइन होता है उसकी शेप के अकॉर्डिंग, तो शेप के अकॉर्डिंग अगर हम डिज़ाइन को
करते हैं तो इसके लिए क्रॉप मान लीजिए हमने कर लिया है क्रॉप, यहाँ से इस डिज़ाइन को हमें क्रिएट करना है, यहाँ ऊपर से लेके इस डिज़ाइन को यहाँ तक हमने क्रॉप कर लिया और डबल क्लिक करने पे आपने देखा इस डिज़ाइन को हमने क्रॉप कर लिया है यहाँ तक। शेप इसकी एकदम सीधी नहीं है। ऊपर की तरफ देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इस तरह से लाइन को क्रिएट करके देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि डिज़ाइन का एंगल कैसा है। यानी इसके एक कॉर्नर पे अगर इस तरह की आप गाइडलाइन लगाते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये डिज़ाइन जो है एंगल के हिसाब से टेढ़ा है, सीधा नहीं है, इस तरीके से। क्योंकि इसका अगर ये नोड इस लाइन के साथ अटैच होता है तो ये एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिचुएशन के हिसाब से सीधा होता है। दूसरा, अगर हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम अगर देखें इसकी सिचुएशन को कि अभी इसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, एकदम सीधी है या नहीं, तो अगर हम इस वाले सेंटर पॉइंट पे लगाते हैं तो ऊपर का जो सेंटर पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये सेट नहीं आता। इस वाले सेंटर पॉइंट पे लगाते हैं तो ये वाला सेंटर पॉइंट सही नहीं आ रहा है। इसके लिए हम एक बार गाइडलाइन को लगा लेते हैं और उसके बाद हम फोटो पे क्लिक करते हैं। फोटो पे क्लिक करने के बाद आप इसको रोटेशन कर सकते हैं। पहला काम आता है इसको रोटेट करके सीधा करना। हालांकि अभी जो हमने डिज़ाइन लिया है इस डिज़ाइन में अभी ये ऑर्डर आया ही है, तो इस डिज़ाइन को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी तक इस तरह का कोई पोर्शन नहीं है जो एंगल के हिसाब से सेट नहीं हो। यानी ये एकदम सीधी और स्ट्रेट फोटो है जो हमने क्रॉप करके निकाली है, जहाँ से हमें डिज़ाइन अच्छे से सही से दिखाई दे रहा था। अब इस डिज़ाइन को हम अगर रोटेशन के हिसाब से करते हैं तो जैसे ही हमने पहले फ़ोटो को क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, तो हमने फ़ोटो को स्ट्रेट करने के लिए इसके कॉर्नर को मूव किया इस तरीके से। जैसे ही हमने मूव किया, आप एरो की मदद से इसे उस गाइडलाइन के हिसाब से सेट करेंगे जहां आप इसको सेट करना चाहते हैं या सीधा रखना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसको रोटेट करते हैं थोड़ा और तो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे आप इस फोटो को रोटेट करते हैं और इन लाइंस को आप मैच करते हुए देखते हैं कि अभी ये सेंटर के हिसाब से सही जा रही है यहाँ तक, और ये वाली नोड के हिसाब से भी अगर देखें तो ये लाइन दोनों तरफ अभी अटैच हो रही है जो हमने गाइडलाइन लगाई थी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अब ये डिज़ाइन जो है एकदम सीधा हो गया है, अच्छे तरीके से बन गया है। इसको बनाने के लिए अगर हम सिमेट्रिकल टूल का यूज़ करके बनाते हैं तो भी ठीक बात है कि आप उससे बना सकते हैं। दूसरा, आप इसको शेपिंग टूल की मदद से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले उस शेपिंग टूल का ही यूज़ करके बनाइए, या इसमें एरो की मदद लाइन की मदद से भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद आप इसे क्रिएट करना। धीरे धीरे हम सीखेंगे। एक पार्ट को हम बना के उसको प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे, आप भी साथ में बनाना। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए कि किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाया जा रहा है, उसके बाद उसे डिलीट करेंगे और आप उसको बनाओगे। अगर हम शेपिंग टूल की मदद से देखें तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से इस सर्कल को रेडी करते हैं, हमने ऊपर से बनाना स्टार्ट किया है डिज़ाइन को, ये वाला एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल को आप देख सकते हैं डिज़ाइन में ये सर्कल ही लगे हुए हैं जो नग के अंदर लगे हुए हैं। हमें तो सिर्फ कटिंग के लिए डिज़ाइन बनाना है, तो कटिंग के लिए हमने पहला ऑप्शन ये देखा कि यहाँ अगर सर्कल को लगा दिया जाता है इस तरीके से तो ऊपर का ये हिस्सा इस डिज़ाइन का क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। अब जो भी सर्कल लगाया जा रहा है यहाँ पे उसका कलर अगर देखा जाए, इसका कलर अगर इस तरह से येलो होता है, रेड होता है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से दिखता है उस डिज़ाइन की बजाय, उस कलर की बजाय जो हमने ब्लैक ले रखा था। लेकिन हम जब बार बार इस तरह से सर्कल को क्रिएट करेंगे तो ये ब्लैक ही कलर आएगा। और हम इस कलर को अगर डिफ़ॉल्ट में सेव करना चाहते हैं कि परमानेंट आप उस कलर को लाना चाहते हैं, तो आप जिस भी कलर को लेके आना चाहते हैं, जैसी भी फोटो की बेस होती है, बैकग्राउंड होती है, उसके विपरीत कलर लेके आना होता है। यहाँ अगर हम ब्लैक करते हैं, ब्लू करते हैं, इस तरह का कोई कलर करते हैं तो वो उसी फोटो में मैच हो रहा है जो अच्छे से हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये हम समझने के लिए कि यहाँ हमें दिखाई दे जाए अच्छे से कि जो भी हम डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं, जिस किसी भी डिज़ाइन को यहाँ बना रहे हैं, वो अच्छे से बन रहा है, तो हमें दिखाई देता रहेगा जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट में अगर करना है, हम बार बार सर्कल को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर किसी भी कलर पे आप राइट क्लिक करते हैं और इस वाले और पूरे की पूरी शेप के अंदर, पूरे की पूरी फाइल के अंदर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रखा है, आप सीधा राइट क्लिक कर देते हैं, तो राइट क्लिक जैसे ही करते हैं यहाँ एक ऑप्शन आता है कि अब आप डिफ़ॉल्ट में ग्राफिक्स जो है
उसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं। नीचे स्टेटस बार में देख सकते हैं अभी जो ब्लैक कलर आ रहा है ये वाला है, लेकिन हमने राइट क्लिक किया है रेड कलर पे। तो जैसे ही हमने राइट क्लिक किया रेड कलर पे, एक इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें आपको सिर्फ ओके करना है। और नीचे की आप स्टेटस बार में देख पाएंगे यहाँ जो ब्लैक कलर है अब यहाँ पे रेड कलर आ गया है। अगर आप यहाँ कोई भी ऑप्शन, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी लाइन क्रिएट करते हैं, किसी भी तरह से कोई भी टूल को यूज़ करके यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो रेड कलर की आउटलाइन के हिसाब से आएगा, क्योंकि हमने आउटलाइन को रेड रखा है। यहाँ भी हमने आउटलाइन को रेड कर दिया है। अब हम अगर इसी शेप के हिसाब से इस डिज़ाइन में जो सर्कल है ये वाले सर्कल क्रिएट करते जाएं, बनाते जाएं इस तरीके से, यहाँ भी आप देख पाएंगे ये वाला सर्कल हमने बना लिया है। इसी को सेम कॉपी करते हुए आप इस तरफ भी लेके आ सकते हैं। यहाँ तक ठीक है कि ऊपर की शेप को बनाने के लिए हमने सर्कल का यूज़ किया। अब ये वाली जो ऑप्शन है नीचे की तरफ, इसको बनाने के लिए आप सर्कल को कंट्रोल क्यू करके ब्रैक कर सकते हैं और इसकी शेप को आप इसी शेप के हिसाब से डाल सकते हैं जैसा ये बना हुआ है इस तरीके से। सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से हमने ये वाली शेप भी बना ली। दोनों ऑब्जेक्ट को, तीनों ऑब्जेक्ट को अगर आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए सिलेक्ट करते हैं तीनों ऑब्जेक्ट को इस तरीके से और वेल्ड करते हैं ऊपर का ऑप्शन में, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ तक ये जो ऑप्शन बना था, ये जो 3 सर्कल बने थे हमने क्रिएट कर लिए हैं, वो बना लिए हैं जैसा इस शेप में, इस डिज़ाइन में दिखाई दे रहा था। अब अगर हम तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके वेल्ड कर देते हैं तो यहाँ तक ठीक है कि हमने इन तीनों को वेल्ड कर दिया है। अब अगर आप यहाँ से ऊपर के डिज़ाइन से नीचे वाले डिज़ाइन को, ऊपर की शेप से नीचे वाली शेप को अगर काटना चाहते हैं तो इसके लिए बताया था आप ऑप्शन लेंगे यही, और नीचे वाले ऑप्शन को, ये ऊपर में है आप देख सकते हैं कलर से ढक रहा है, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस ऑब्जेक्ट के नीचे है। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर और नीचे है। और ऊपर और नीचे का अगर हम देखें इस वाले ऑप्शन के हिसाब से कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो ऊपर है, ऊपर से मतलब फ्रंट में बोल सकते हैं, अबोव बोल सकते हैं, ऊपर हो सकता है, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले को काट सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, इंटरसेक्ट निकाल सकता है। ये ऑप्शन जब दो हम ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर की शेपिंग टूल में जो हमने बताया था कि आप इसको देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इस शेपिंग टूल के ऑप्शन से, जहां वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट लिखा हुआ है, जो ऊपर आप इस प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें वेल्ड करना है, ट्रिम करना है, इंटरसेक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट करना है, तो वो हम देखेंगे। जैसा हमने सीखा था कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से अगर हम किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काटना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, बैक माइनस फ्रंट। यानी फ्रंट जो है वो बैक हो जाए या बैक वाले डिज़ाइन में से कट के निकल जाए जो हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से काटा जा सकता है। अब इसी डिज़ाइन को हम मिरर करने के लिए करते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए दूसरी तरफ घुमाते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इस तरीके से मूव करते हैं। अब ये वाली जो एंगल ऊपर की तरफ इस तरह की शेप जो थी वो हमने क्रिएट की सिर्फ ये राउंड को क्रिएट करके। अब ये जो हिस्सा है यहाँ तक, ये अगर हम सीधा देखें तो ये हमें चाहिए नहीं, चाहिए नहीं से मतलब ये इस डिज़ाइन में नहीं आना चाहिए। अब जो डिज़ाइन हमें यहाँ तक दिखाई दे रहा था, इस डिज़ाइन को हमने देखा कि नीचे की तरफ यहाँ अगर कोई शेप को लगाया जाए, यानी जैसा अभी हमने मिरर करके काटा है तो इसी तरीके से इस शेप को भी काटा जा सकता है, जो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार। जैसे कि हमें अब अभी इसके हिसाब से, अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ अगर हम एक बड़ा सर्कल लेते हैं जो अभी बनाए थे इनसे बड़ा, और इसको एक अच्छी शेप के हिसाब से, जैसी शेप हमें काटनी है उसके हिसाब से सेट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ड्रैग करते हुए इस तरीके से। दोनों को सेंटर अलाइन करने के लिए टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट हमने अलाइनमेंट का बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने पे अगर आप सी को प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आप बाद में सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से पहले वाला जाता है। यानी पहले उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं और उसको सी प्रेस करते हैं तो दोनों में आपने देखा कि जो सर्कल था वो इसके एकदम सेंटर लाइन के हिसाब से सेंटर में फिट हो गया है।
अब वही सेम ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना है हमें कि ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले को काटेगा, यानी बैक माइनस फ्रंट अगर हम करेंगे तो इस डिज़ाइन में हमने ऊपर का जो हिस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ शेपिंग टूल की मदद से बना लिया था। अब यहाँ अगर आपने देखा कि जब हम शुरू में किसी भी डिज़ाइन को यहाँ बनाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ बताया गया है कि इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ बातें इसमें आप देखते रहें कि जो ऑप्शन उसी तरीके के सेम मिलते हैं आपको, यानी उसी डिज़ाइन में जो आप शेप बना रहे हैं उसी की शेप के अकॉर्डिंग अगर और भी उसमें डिज़ाइन है तो उनको आप कॉपी करके रख सकते हैं। जैसा कि ये वाली शेप का अगर देखें तो ये हिस्सा यहाँ से कॉपी करके रखा जा सकता था जो हमने क्रिएट किया या बनाया। ये अभी अगर आप सर्कल को यूज़ करते हैं यहाँ से, तो सर्कल से आपने ये वाला हिस्सा या इस ऑब्जेक्ट का, इस डिज़ाइन का ये हिस्सा बनाने के लिए हमने सर्कल को इस तरीके से यहाँ पे फिट किया। अब इसी में अगर हम लाइन टूल या पेन टूल की मदद से इसमें डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो नोड को स्टार्ट किया, नोड को ख़त्म कहाँ करना है, आप यहाँ माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये जो नोड है इस तरीके से मूव करते हुए इस शेप के हिसाब से चलेगी जैसा कि हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा, अल्ट को प्रेस करते हुए अगर आप यहाँ कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो कॉर्नर भी बनेगा। इसको नीचे की तरफ खींचते हुए इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये शेप भी बन सकती है, और ऊपर की शेप में इसे अटैच करना है तो आप अच्छे से यहाँ से अटैच कर सकते हैं और इस वाली शेप में भी जाके इसको ऐड कर सकते हैं जो नोड के हिसाब से अटैच हो गया है। इस नोड को आप इसी सर्कल के हिसाब से सेट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट, यानी एक हमारे पास सर्कल है ये वाला, दूसरा हमने क्रिएट किया है इस तरीके से एक शेप को, इन दोनों को अगर आप वेल्ड कर देते हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगी जैसा कि हमने देख लिया है, इस तरीके से वेल्ड हो गई हैं। इनमें भी आप नोड को अलग अलग तरीके से डिलीट करके देख सकते हैं। जैसा अगर हम इन सभी नोड को डिलीट करते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक स्मूथनेस आ गई है। ये वाली नोड को भी सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ आप किसी भी एक नोड को, यानी दो नोड के बीच में आप नोड को ऐड करते जाइए और बीच की नोड को अगर आप डिलीट करते हैं तो वो शेप जो है अच्छे से बनी रहेगी, पड़ी रहेगी इस तरीके से। इसके साथ साथ में जो भी आप दूसरी जो भी ऑब्जेक्ट इसमें है, जो हिस्सा इसका बनाना है उसको अगर क्रिएट करते जाएं, बनाते जाएं तो वो भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसको लाइन टूल से बनाएं, जैसा पेन टूल से हमने बनाना स्टार्ट किया तो आप इस वाली शेप को ऐसे ड्रैग करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी शेप को, ये वाले एंगल को एक अच्छे परफेक्शन के हिसाब से एक राउंड सर्कल के हिसाब से बनाएं, जैसा कि आपने एक सर्कल लगाया, जितना इस ऑब्जेक्ट में बना हुआ है उसकी शेप के अकॉर्डिंग आपने एक सर्कल लगा दिया इस तरीके से। अब सर्कल में आपको बताया था जब भी आप इलिप्स बनाते हैं, राउंड बनाते हैं तो उसमें कुछ पाई, आर्क इस तरह के ऑप्शन होते हैं। हमें अब इस पूरे सर्कल की ज़रूरत नहीं है, हमें पाई की ज़रूरत नहीं है, हमें आर्क की ज़रूरत है, यानी इस लाइन की ही ज़रूरत है सिर्फ, और वो भी कहाँ तक, इस वाले ऑप्शन तक जो हमने देखा कि इस नोड को अगर आप पकड़ के इस तरीके से मूव करते हैं तो इस लाइन को इसमें लाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। इस वाली नोड से हम इस लाइन को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक आप इस वाले एरिया में कहीं भी इसको ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लाइन जो है, ये लाइन अगर हम यहाँ से नन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी आउटलाइन नहीं है, लेकिन राइट क्लिक करने पे आप देख सकते हैं आउटलाइन आ जाएगी। या हम इस आउटलाइन की विड्थ को बढ़ाना चाहें, जैसे कि अभी हमने 3 पॉइंट किया है, 3 पॉइंट के हिसाब से देखें, 2 पॉइंट के हिसाब से देखें, तो जितना इस ऑब्जेक्ट में हमें ये लाइन दिखाई दे रही है आप उतना ही इस लाइन की विड्थ को बढ़ा दीजिए। अब ये भी एक लाइन है, और यहाँ भी आपको सिखाया था कि जब भी आप किसी भी लाइन को क्रिएट करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और क्यू बटन को प्रेस करना है, जिससे आप उस लाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस वाले सर्कल की लाइन को भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे जैसे ही, तो ये वाली लाइन जो है वो भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बदल जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ तक हमने ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए। पहले हमने यहाँ से ऊपर वाले सर्कल के हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद ये लाइन हमें बनानी थी तो हमने यहाँ से क्रिएट की, ये वाले में हमने राउंड लगाने के बाद इसको क्रिएट किया। तीनों ऑब्जेक्ट को अगर आप फिर से वेल्ड कर देते हैं तो जैसे ही आप वेल्ड करते हैं आप देख पाएंगे कि तीनों ऑब्जेक्ट की लाइंस जो है वो आपस में मर्ज होने के कारण हमें जो डिज़ाइन चाहिए था या जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे वो यहाँ तक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप यहाँ इस डिज़ाइन को कंट्रोल जेड करते हुए वापस आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी में वेल्ड करते हैं यहाँ तक, तो भी आप कर सकते हैं, ये बाद में कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी करना है। अब अगर हम इसी शेप को दूसरी तरफ लेके जाएं तो भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि मिरर का बताया था, जैसे ही आप दूसरी तरफ जाते हैं कंट्रोल को प्रेस करते हैं और इसको एरो की मदद से या इस माउस की मदद से आप ड्रैग करते हुए दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जैसा इस डिज़ाइन की शेप में दिया हुआ है। दोनों में अगर आप अंतर देखें तो इसमें फ़र्क क्या आएगा, अगर आप यहाँ से लाइन को क्रिएट करते हैं, इस वाले डिज़ाइन में देखते हैं, इस वाले डिज़ाइन में देखते हैं, तो दोनों में अभी अलाइनमेंट सेट नहीं है, दोनों की एक सिमेट्रिक सेट नहीं है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट को पहले एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी दोनों को आपस में वेल्ड करना पड़ेगा सेलेक्ट करने के बाद। अगर हम सीधा इसमें वेल्ड कर देते हैं तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो ये होगा कि डिज़ाइन तो बन गया, लेकिन इन दोनों का जो एक सही एंगल के हिसाब से सही, यहाँ से अगर इसकी हम डिस्टेंस देखें तो बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इसको मूव करके मैनुअली यहाँ पे लेके आए हैं, न कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल्ड कर देते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने वेल्ड किया, वेल्ड करने के बाद आप यहाँ देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। पहले वाला ऑब्जेक्ट अगर हम इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, सेंटर के हिसाब से, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप सी बटन को प्रेस करेंगे तो ये हल्का सा मूव करेगा, अगर ये सही नहीं है तो सी को प्रेस करते ही ये देखिए ऑटोमेटिक सेट हो गया है कि इसके सेंटर के हिसाब से फिट हो गया है। अब आप दोनों को वेल्ड कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि ये डिज़ाइन जो है एक सिमेट्री के हिसाब से सही बनेगा। अगर हम पहले के हिसाब से इसको वेल्ड कर देते जैसा कि यहाँ तक था, तो इसमें हमें आगे भी डिज़ाइन को क्रिएट करना था, अभी हमने पहले के हिसाब से किया है। हम इस सर्कल को मूव करते हुए यहाँ पे अटैच करते हैं, जैसे सर्कल बना हुआ है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और जैसे इस वाले सर्कल को हम सेंटर में करते हैं और आप वेल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हैं एक तरफ से सर्कल जो है वो इतना ज़्यादा अटैच हो गया है, दूसरी तरफ से हल्का सा अटैच हुआ है। ये कारण ये हुआ कि जब हम इस डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे, तो हमने यहाँ तक ये चीज़ें देखी कि इन दोनों को कॉपी तो कर लिया था, लेकिन बराबर नहीं हो पाया था जैसा हमने पहले किया बराबर। अभी कंट्रोल जेड करते हुए हम वापस उसी शेप में आ रहे हैं जहाँ तक हमने बराबर करना छोड़ा था इनको। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट हमने वेल्ड करने के बाद इस तरीके से दोनों को एक बना लिया था, शिफ्ट को प्रेस करते हुए सी बटन को प्रेस किया है तो दोनों सेंटर लाइन के हिसाब से सेट हो गए हैं। और अब अगर हम इसमें सर्कल यूज़ करते हैं, यहाँ पे सर्कल को बनाते हैं इस डिज़ाइन के हिसाब से, तो दोनों तरफ से एक तरह की सिमेट्री आएगी, दोनों तरफ से जितना सर्कल आप लेफ्ट साइड में देखेंगे उतना ही सर्कल आप राइट साइड में देखेंगे, जब भी आप दोनों। सर आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। अच्छा, अलाइनमेंट के लिए देखिए, इसमें अलाइनमेंट के लिए आपको पूरा का पूरा प्रॉपर टूल बताया था, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, जो माइनर बातें आपको बताई जाती हैं उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल मान लीजिए, इस तरह से एक पत्ती है हमारे पास, और इसमें आपको लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम बताया था, ये लेफ़्ट लेफ़्ट साइड है इसकी, ये राइट साइड है, जिसमें अगर हम लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम के हिसाब से देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी यहाँ से सर्कल को या इस तरह के कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, जैसा अभी हम समझ सकते हैं। ये वाले ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक ये जो अभी हमने क्रिएट किया है, एक ये वाला। अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को इस जो सर्कल हमने बनाया, सॉरी ये रेक्टेंगल जो बनाया है, इसके हिसाब से लेके जाना चाहते हैं कि टॉप में जाइए, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में सेट करना चाहते हैं, तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टी बटन को प्रेस करेंगे तो टी का हो गया टॉप, ये टॉप के हिसाब से इसकी सेट में आएगा, इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर एल को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में, आर को प्रेस करेंगे तो राइट में, बी को प्रेस करेंगे तो बॉटम में, एल को प्रेस करेंगे देखिए, और टी को प्रेस करने से टॉप में जा रहा है। और यहीं अगर सेंटर के हिसाब से हम करना चाहते हैं तो अगर
ये वाला ऑब्जेक्ट हम सेंटर के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो टॉप में तो हो गया। जैसे सी को प्रेस करते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट इसका सेंटर देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट इसके सेंटर में चला गया है। और अगर ई को प्रेस करते हैं तो ये टॉप टू बॉटम इसके सेंटर में आ गया है। अगर हम ये वाले ऑब्जेक्ट को, जो राउंड सर्कल है, इसको एकदम इसके सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, देखिए सी को प्रेस कर रहे हैं तो ये इस तरह से सेंटर में आया है, और ई को प्रेस करने से ये टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से सेंटर करने के लिए हमने सी और ई को प्रेस किया है। और ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, हमने यहाँ से क्या किया था, एक ही हमारे पास इस तरह की शेप थी, ये वाली एक ही शेप है। मान लीजिए अभी हम फिर से कर रहे हैं, ये शेप हमने बना ली, इस शेप को हम दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि ये काम कहाँ तक हो सकता था, हम यहाँ वेल्ड करते और इसको मिरर कर देते, यानी इसको हाफ कट करने के बाद मिरर कर देते तो बात खत्म थी। लेकिन बार बार हम मिरर थोड़ी करते जाएंगे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को, ये वाली यहाँ तक बात खत्म हो गई थी यहाँ से। लेकिन हमने इसको मिरर न करते हुए यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, क्योंकि दोनों तरफ चल रहे हैं और इनको भी हम साथ में ले सकते हैं। जो नीचे वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला भी साथ में ले सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, आप देखिए पेन टूल की मदद से हमने ड्रैग करते हुए ये वाली शेप बनाई, इस तरह की जैसी शेप बन रही है उसके हिसाब से दूसरी शेप यहाँ से हमें अटैच करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए लेके जाना है, जैसा कि हम कर रहे हैं इस तरीके से। ऊपर की शेप में अटैच करें, लास्ट नोड पे आने के बाद ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे तो ये शेप बन जाएगी। सीधा हमने पेन टूल की मदद से इस तरह की शेप को क्रिएट किया या बनाया। जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं ये वाली शेप भी बना ली, ये वाली शेप भी बना ली। अब हम इन सभी ऑब्जेक्ट को वेल्ड करने के बाद मिरर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को इस तरह से ड्रैग करते हुए दूसरी तरफ कॉपी बनाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये इतना इसके साथ में अटैच है, लेकिन ये ज़्यादा है। तो हम इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव करेंगे, यानी खिसकाएंगे इस तरफ, कि उसी शेप के हिसाब से ये सेट हो जाए जहाँ ये डिज़ाइन है। लेकिन ये हम मैनुअली वर्क कर रहे हैं, हम हाथ से इसको खिसका रहे हैं इस एरो की मदद से। दोनों में बराबर जो है उस ऊपर वाले डिज़ाइन के हिसाब से बराबर है या नहीं, वो उस बात का हमें पता नहीं है। जहाँ भी हम दोनों ऑब्जेक्ट को वेल्ड करते हैं, इन दोनों को भी वेल्ड करते हैं, तो यहाँ आप बीच में अगर सेंटर पॉइंट के हिसाब से देखें तो दोनों की सिमेट्री जो है वो सही नहीं है। वो पता कैसे चलेगा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अब कौन सा, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम वेल्ड कर लेते हैं इस तरीके से तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर देखिए, अभी हमने सीखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करेंगे और सी को प्रेस करेंगे, और यही हम यहाँ पे करने वाले हैं इस वाले डिज़ाइन में। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने पहले इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सी को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये हिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब हम मैनुअली कुछ भी वर्क करते हैं तो वो एक सिमेट्रिकल नहीं रहता। जैसे ही हमने सी को प्रेस किया है तो ये एडजस्ट हुआ है, सेट हुआ है सेंटर पोजीशन के हिसाब से, यानी ऊपर वाला ऑब्जेक्ट और नीचे वाला ऑब्जेक्ट दोनों सेंटर लाइन के हिसाब से सेट हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसको वेल्ड कर देते हैं, तो जैसे ही वेल्ड करेंगे ये अपने आप इस तरीके की शेप में बन रहा है, जैसा हम डिज़ाइन चाहते हैं कि ये वाली शेप में बन जाए। तो ये वाली शेप के हिसाब से ये डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, और सिमेट्री के हिसाब से दोनों बराबर है। ये शेप को अगर दूसरी तरफ आप मिरर करते हैं या दोनों शेप की अगर आप मेजरमेंट करके देखते हैं तो वो बराबर है। लेकिन यहाँ पहले जो आपको बात बताई थी कि अगर हम इस वाले सी पॉइंट को नहीं यहाँ से करते हैं, देखिए जैसे ही हमने दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सी को प्रेस किया तो ये सेंटर हो गया। अगर ई को प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ टॉप टू बॉटम ये सेंटर हो रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर सेंटर करना है तो आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के एकदम परफेक्ट सेंटर के हिसाब से करना हो तो हमने सी को प्रेस किया और ये हल्का सा हिल रहा है इस तरीके से, यानी जितना वो सही नहीं था दिखने में हमें लग रहा था, अभी ये सॉफ्टवेयर की उस कमांड, अलाइनमेंट कमांड के हिसाब से हमने इसे सेट कर लिया है सेंटर में। और अगर वैसा नहीं होता तो होता क्या, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और फर्क आता है कि ये यहाँ पड़ा है और ये वाला यहाँ पड़ा है, हमने मैनुअली इसको देख लिया कि ये ठीक है बीच में है, एकदम सेंटर में है, लेकिन इसके बीच में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, जैसा कि हमने सर्कल बनाया था,
तो सर्कल को अगर हम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों की पोजीशन के हिसाब से, ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से तो ये सेंटर में है, लेकिन ये सर्कल जो है ये सेंटर में, ये और ये वाला, यानी जो सर्कल हम लाना चाहते हैं ये दोनों सेंटर में हैं, ये सेंटर के हिसाब से हमने सेट कर लिए हैं। लेकिन इनकी पोजीशन को अगर आप देखें तो एक तरफ ये हिस्सा ज़्यादा इसके ऊपर चल रहा है और एक इसके ऊपर बहुत कम है। ये दोनों में फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमने इन ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ बनाया था ये वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर नहीं किया, और अगर हम सेंटर कर देते हैं तो आप देखेंगे अभी जो दोनों में है ये सर्कल बराबर में मूव किया है, बराबर में अटैच हो रहा है, वेल्ड हो रहा है। ठीक है सर, ये समझ में आया अभी आपको? हाँ, तो इस तरीके से अभी आपको ये क्रिएट करना है सर, बना के दिखाना है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बताया था कि आप प्रैक्टिस यहीं करेंगे, जो भी गलतियाँ आएगी, जो भी सुधार होगा यहीं करेंगे। देख लीजिए यहाँ तक हमने क्रिएट किया है, इसको बना लिया है, वेल्ड करना था। अब ये वाली शेप को अगर बनाना है तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर इस शेप को बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम इस पेन टूल की मदद से करते हैं तो आप प्रैक्टिस के हिसाब से देखें। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप ज़्यादा प्रयास करते हैं, आप पेन टूल का ही यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं अभी। देखिए इस तरीके से सिर्फ हमने क्लिक किया है, इस तरीके से ड्रैग किया है, अल्ट को प्रेस करते हुए नोट बनाई है और ऊपर की नोट को इस तरीके से मूव करके, और यहाँ से हमने इस शेप को सेट कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये वाली शेप को जितना आप इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब इस शेप को हमने मिरर में काटना है, यानी हाफ में काटना है, जितनी शेप हमें चाहिए उसके हिसाब से। आप इसको हाफ कट में करेंगे तो वही फ्रंट माइनस बैक रहेगा। दूसरी तरफ मिरर करेंगे तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद वेल्ड कर सकते हैं, और सी को प्रेस करेंगे तो ये भी सेंट्रल लाइन के हिसाब से आ जाएगा और वेल्ड करने पे आपस में अच्छे से जुड़ जाएगा। इस तरीके से देखा सर आपने अभी जो किया था। तो ये तो हमने किया था लाइन टूल की मदद से। अगर हम इसको शेपिंग टूल की मदद से करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ बताया था आपको कि ऊपर का सर्कल अगर आप यहाँ से लगाते हैं इस तरीके से शेप को, तो ये वाली शेप से इस हिस्से को निकाल सकते हैं आप। ये आँख की तरह, कस्ते की तरह दोनों को सिलेक्ट करके आप इंटरसेक्ट निकालेंगे। इस वाले ऑप्शन को, इस वाले ऑप्शन को आप डिलीट कर देंगे। सेंटर पोजीशन के हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि फ़ोटो है उसके हिसाब से नहीं देखेंगे हम, सेंटर पोजीशन के हिसाब से देखेंगे। ऊपर की शेप को, ये वाली शेप को आप अच्छे से सेट करते हुए इसमें अटैच करेंगे, और इसको आप वैसे तो 45 डिग्री पे भी सेट कर सकते थे यहाँ से, लेकिन नीचे जो शेप हमें दिखाई दे रही है वो शेप को हमें नीचे भी अटैच करना है। तो ये वाली पोजीशन को, ये वाले शेप को हमने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एंगल करके सेट किया है। इस वाली शेप को मिरर करते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हुए हम वेल्ड कर देते हैं, वही पोजीशन सेम चलेगी, दोनों को सेंट्रल लाइन करना है। सेंट्रल लाइन करने के बाद तीनों को भी सेंट्रल लाइन करना है, और जैसे ही आप वेल्ड करेंगे तो जो हिस्सा हमें यहाँ पे बच रहा है या इसको हमें जाली के रूप में नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से जो हिस्सा नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ आप शेपिंग टूल की मदद से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जो शेप आपको दिखाई देती है उनको अगर आप शेपिंग टूल की मदद से क्रिएट करते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहता है, उसमें एक सिमेट्री अच्छी आती है, डिज़ाइन बढ़िया बनता है इस तरीके से। तो ये आप अभी करके देखिए सर लाइव में ही, तो इसमें अगर कुछ गलतियाँ आएंगी या जो भी सुधार करना होगा वो करेंगे। हमने इस डिज़ाइन को इस तरीके से बनाया है, आप थोड़ा सा उसी को प्रैक्टिस कीजिए जो अभी अब तक हमने टूल सीखे हैं या इसको बनाया है, हम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ आप चालू कीजिए। आप इसमें ना साथ में कीबोर्ड से एरो की मदद की भी लीजिए, जिससे एरो से आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को खिसकाते हैं तो वो माउस की बजाय उससे बेटर आप कर सकते हैं, थोड़ा मूव कर सकते हैं उसको जहाँ भी डिज़ाइन को सेट करना है, जैसा कि अभी हमने किया। देखिए ये कैसे हुआ। एरो
हाँ जी सर। कीबोर्ड से कॉपी करने से आप प्लस बटन को प्रेस करेंगे, सीधा ही प्लस प्लस जो बटन है उसको प्रेस करेंगे एक ही बार तो एक कॉपी बन जाएगी, अगर बार बार करेंगे तो फिर वो ज़्यादा कॉपीज बनेंगी। हाँ ये कर सकते हैं आप। देखिए बार बार अगर, हाँ प्लस प्लस बटन को जितनी बार कॉपी करना है उतनी ही बार प्रेस करना है। और एरो की को वहां तक तो आप कीजिए जो हल्का सा आप सेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर आप माउस की मदद से करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे तो अपने आप हाथ सेट बैठ जाएगा। फिलहाल आप इसको कर सकते हैं उसकी मदद से, एरो की मदद से। यहाँ आप राइट क्लिक नहीं किए। हाँ सेंटर देखिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों एक शेप की पोजीशन को अच्छे से बनाइए, सेंटर तो उसके हिसाब से फिर अपने आप सेट होगा। अगर आप यहाँ सेंटर लेना चाहते हैं तो उस गाइडलाइन को उसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से सेट कीजिए जैसा आप करना चाहते हैं। आप बार बार एक चीज को भूल रहे हैं कि इसको कॉपी करना। हाँ मूव करते हुए आप इसको सेट कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, एरो की मदद से। हाँ कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा सर, कंट्रोल क्यू से कर्व हो जाएगा, उसके बाद इसकी डबल क्लिक करते ही नोड आ जाएंगे अलग अलग। हाँ इस तरीके से अभी आपने देखा जो भी आपने देखा है ना सर, जो अभी आपको बताया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। वो देखने में ठीक लगता है कि हाँ इस तरीके से हो जाता है, जो बार बार वर्क करते हैं उनको ठीक लगता है कि ठीक है ये तो बहुत आसान है। देखिए सर यहाँ तक फिर से रिपीट कीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हमने पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया था। सबसे पहले तो आपने एक यहाँ से एक प्रैक्टिस सीखिए। जब भी हम किसी भी राउंड को बनाते हैं, देखिए ये वाला आपने सर्कल ऊपर की तरफ बनाया था इलिप्स, ये वाला, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से कर दिया था, ये यहाँ पे बन गया। अब अगर हम इस सर्कल को स्टार्ट करते हैं तो आप एक इस तरह की पोजीशन के हिसाब से चलिए कि वो उसी के ऊपर क्रिएट हो। और ये होता कैसे है, आप इस चीज़ को समझिए। हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में और इस वाले राउंड में अगर आप देखें, ये वाले सर्कल में आप देखें रेक्टेंगल में, तो इसकी जो पोजीशन है ना वो भी एक रेक्टेंगल के हिसाब से ही है। आप इसकी नोड को देख सकते हैं, अगर यहाँ से नोड को, इस वाली गाइडलाइन को इस नोड के हिसाब से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हम गाइडलाइन को ऐसे सेट कर देते हैं। तो इसकी आप शेप को समझिए। जब भी सर्कल बनाते हैं ना तो बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो सर्कल उसी जगह पे नहीं बन पाता, जैसा कि हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमें सर्कल को देखते ही उसका एक अंदाज़ा एक आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें कि वो एकदम उसी के ऊपर ही बने लगभग इस तरीके से। जैसे ही सर्कल, हाँ जैसे ही सर्कल को स्टार्ट करें तो वो उसी की शेप के हिसाब से ही बने। ये वाला सर्कल अब नीचे वाला ये बना रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करें कि ये सर्कल इसी के ऊपर ही बने। इसके लिए देखिए ये सर्कल को आप देखें तो अगर इस सर्कल को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, इसके टॉप के और लेफ्ट यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं से भी स्टार्ट करें, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर दें तो ये सर्कल इसके ऊपर ही बनेगा इस तरीके से। और सर्कल को देखते ही हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, या तो यहाँ से कर देते हैं कि ये वाला यहाँ से इस तरीके से ये नीचे की तरफ जाएगा। ये वाला सर्कल अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने देखा कि ये सर्कल तो यहाँ से बनना चाहिए नीचे जाएगा, लेकिन सर्कल जो बना हुआ है, जैसे ये वाला सर्कल हमें बनाना है ये वाला, तो इसमें आप इसकी पोजीशन को देखिए कि यहाँ ये वाली और ये वाली पोजीशन यहाँ से, अगर इस सर्कल को हमें इसी के ऊपर बनाना है तो हमें स्टार्ट इस पॉइंट से करना होगा और राइट क्लिक सॉरी इसको ड्रैग करते हुए बनाएंगे तो देखिए इसी के ऊपर बन रहा है। और ये हमने गाइडलाइन लगाने से पता चला है अभी कि गाइडलाइन लगाने से यहाँ से स्टार्ट करना है। सर्कल की जो पोजीशन है एक रेक्टेंगल के हिसाब से वो इतनी है,
उसकी जो स्पेस है वो इतनी है। और ऊपर का जो सर्कल ये वाला बना रहे हैं आप यहाँ से, इसको भी अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें इस पॉइंट का पता हो जाना चाहिए कि अगर ये वाले पॉइंट के हिसाब से इसकी सीध में है और ये यहाँ से इसकी सीध में है, अगर दोनों की पोजीशन के हिसाब से यहीं से स्टार्ट करते हैं तो जो सर्कल आता है वो उसी के ऊपर बन के आता है। ठीक है सर। हाँ, अभी आप सिर्फ इसी को क्रिएट कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ से ये वाला सर्कल बनाया है, यहाँ से सीधा ही कॉपी कर दिया है हमने, और ये वाला भी कॉपी किया है यहाँ से, दोनों को कॉपी कर दिया यहाँ से। कंट्रोल क्यू करते हुए भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर के पोर्शन में हमने पहले भी किया था। सिर्फ कंट्रोल क्यू करते हुए ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। बाहर का एरिया जितना भी जिधर भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें चाहिए ही नहीं। तीनों को वेल्ड करना है। और वेल्ड करने में भी अगर ये वाले सर्कल को फिर से हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से बनाने के लिए, तो इसको काटें कैसे? काटने के लिए हमारे पास कुछ पत्ती नहीं है, कुछ शेप नहीं है, ना ही इसका एक सही से पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो गाइडलाइन की नोट के हिसाब से तो फिर भी हमने लगा दिया है। तो इसके लिए या तो आप पहले से ही इसको इस तरीके से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आइए कि ये बड़ी पत्ती बन जाए। और यहाँ ये जो शेप है, इस शेप के हिसाब से हमें मिरर में इसको काटना है। तो काटने के लिए आप इसकी नोड के हिसाब से चलिए। जैसा इसकी नोड है, आप यहाँ से इसको मिरर करेंगे, फ्रंट माइनस बैक करेंगे, और इसको मूव करते हुए राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, वेल्ड हो जाएगा। इसका एरिया हमने खींचकर नीचे की तरफ इसीलिए किया था कि ऊपर से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को काटने के लिए हम इस तरीके से कट लगा सकें, कट काटा जा सके। और यहाँ भी हमने सेंटर के हिसाब से देखिए, अभी इधर एरिया बहुत ज़्यादा है, ये इसके साथ में अटैच हो रही है, इससे दूर है। तो इस सर्कल को इसके सेंटर पॉइंट के हिसाब से सेट करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सी बटन को प्रेस करेंगे और फ्रंट माइनस बैक करेंगे। अभी समझे सर? इसी शेप को बनाइए। हाँ जी सर, इसको क्रिएट कीजिए। अभी हम बोलेंगे नहीं, पहले आप सिर्फ ऊपर के हिस्से को क्रिएट करके देखिए। जी। हाँ जी सर। हाँ, कंट्रोल क्यू करने के बाद अगर आप F10 को प्रेस करते हैं तो भी शेपिंग टूल आता है। अगर आप जो पिक टूल है उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उससे सिलेक्ट करते हैं तो भी आता है, और डबल क्लिक करते हैं तो भी आता है। यानी तीनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। हाँ, इसी पोजीशन को आप देखिए जहाँ भी आप एंगल सेट करते हैं तो उसके जैसे ही ड्रैग कर रहे हैं किसी नोड के ऊपर एरो की से उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो पीछे की लाइन को आप देखिए कि वो लाइन मूव किधर कर रही है। हमें उस पोजीशन के हिसाब से इसे सेट करना है, तो आप इस नोड को ऊपर भी लेके, हाँ इस तरीके से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल। आपको बताया था सर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखिए आप। क्लास का ज़्यादा फिक्र मत कीजिए कि क्लासेस जो है वो कब लगेगी। आप जो भी बताया जाता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कॉल कर लीजिए।
हाँ पहले इसको मिरर कर लीजिए सर, ऊपर का हिस्सा, ये राउंड को आप एक बार छोड़ दीजिए, ये नीचे वाले राउंड को एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा हिस्सा बनेगा तो ही उसमें से कटने पे वो बढ़िया से शेप बनेगी। पहले ऊपर का जो, हाँ ये आपने बनाया है, इसको काट लीजिए, हाफ कट कर लीजिए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद बैक माइनस फ्रंट कीजिए, ठीक है सर, और इसको मिरर कर दीजिए। कंट्रोल को प्रेस करते हुए दूसरी तरफ ड्रैग कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से, और राइट क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट को पहले आप वेल्ड कर लीजिए जैसा कि बताया था। दोनों ऑब्जेक्ट को, हाँ सिलेक्ट कीजिए सर दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, और वेल्ड कर लीजिए। आप वेल्ड नहीं करें, हाँ वेल्ड कर लीजिए। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये जो इसके नीचे वाले नोड्स हैं या शेप हैं, उनको इस सर्कल के अंदर ले आइए कि वो काटे जा सकें। हाँ इस बार, हाँ यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए ना सर। हाँ अब इन नोड्स को आप ड्रैग करते हुए सभी की सभी नोड्स को, हाँ इस तरीके से सभी नोड्स को एक साथ सेलेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए ना सर। नीचे की सभी नोड्स को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ इसको ड्रैग करके नीचे इस सर्कल में छोड़ दीजिए बस। अब इस सर्कल के और इस ऊपर वाली शेप को दोनों को सेंटर लाइन कीजिए, जैसा कि हमने सेंटर के हिसाब से सेट करना सीखा था। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सी को प्रेस कीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सी को प्रेस कीजिए। सर आप ये ड्रैग करके जो सिलेक्ट करते हैं ना, इसकी बजाय आप क्लिक कर लेते हैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए। दो ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। जी सर। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है कि आप बार बार इसको ड्रैग कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ और भी ऑब्जेक्ट हों तो वो भी साथ में हो जाते फिर। यानी जब हमें पता है कि यहाँ से हमें दो ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके वो वर्क कर सकते हैं। सेंटर लाइन कर लिया सर इसको, सेंटर पोजीशन के हिसाब से। हाँ तो यहाँ आप फ्रंट माइनस बैक कर सकते हैं। वेल्ड नहीं करना है सर, जोड़ना नहीं है इसको। ठीक है सर। अब ये एक पत्ती, यानी हम, हमारे पास अगर कटर होता है, हमें कागज़ दिया जाता है, तो हमने मान लीजिए ये टुकड़ा काटा है किससे, कैंची से या कटर से। अब दूसरे टुकड़े को हमें इसके साथ जोड़ना है, तो नीचे की जो शेप है पत्ती से अगर हम जोड़ना चाहें, एक पत्ती को दूसरी पत्ती के साथ वेल्ड करते जा रहे हैं, बस सिंपल यही है। हाँ आगे आप क्रिएट कर सकते हैं सर। सर वो शेप सही है, जहाँ से वो ऊपर की शेप बन गई है वो तो सही है, लेकिन ये बराबर में हमें शेप सेट करनी है। हाँ ये वाली शेप तो यहाँ तक ठीक थी, क्योंकि जो हमने यहाँ से क्रिएट किया था तो ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब ये जो नोड है, अगर इसको हम हिलाते हैं तो ये वाली नोड जो है इधर वाली भी ऐसे खिसकती है। इसके लिए हमने कप्स नोड बताया था, आप ऊपर के ऑप्शन में या इस वाले ऑप्शन को अगर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें कप्स नोड आता है। जैसे ही आप कप्स लॉक लगा देते हैं, तो आप इसको अगर मूव करते हैं तो देखिए दूसरी तरफ की शेप नहीं हिल रही है। और ये आपने जब क्रिएट किया था तो बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल बना लिया था, इस तरीके से ये ऐसे हो रहा है।
क्योंकि आपने शेप यहाँ से बहुत ज़्यादा मूव करते हुए इसको बहुत ज़्यादा शेप बड़ी बना ली थी। जब भी आप किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करें तो सर एक चीज़ का तो ये ध्यान रखें कि उसमें दोनों ऑप्शन आपस में अच्छे से वेल्ड होने चाहिए। यानी जब आपने इसको क्रिएट किया था तो ये भी पोजीशन अच्छे से यहाँ से इसके अंदर में ही आ जानी चाहिए थी। हमें पता है कि हम इसके साथ दूसरी पत्ती को वेल्ड करेंगे, तो वेल्ड करने पे वो टूटे नहीं, बारीक ना हो, जो उसका जॉइंट है, जो उसका जोड़ है, वो अच्छे से उसके साथ जुड़ जाए, वेल्ड हो जाए। तो इसके लिए अगर इतना सा ही हम करेंगे तो ये टूट जाएगा ना, यहाँ से ये इतना वेल्ड होगा तो टूट जाएगा, हमें इस जॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, आप उसके अंदर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी डिज़ाइन बनता है उसको उसी शेप के हिसाब से नीचे की तरफ काफ़ी उसमें अटैच करते हुए चलें। जैसे आपने ये वाला किया अभी, इसमें अगर आपने कंट्रोल क्यों किया, यहाँ तक इसको लेके चलिए ड्रैग करते हुए, और सिर्फ इसी शेप को हमें बढ़ाना है ऊपर की तरफ। देखिए इसको जितना भी आप मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं इस तरीके से ऊपर की शेप के हिसाब से। अगर आप डिलीट करते हैं इस नोड को, डिलीट करने से वो काम खत्म हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ कप्स नोड लगाने के बाद इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया है तो देखिए इस शेप को हमने यहाँ तक ढाल लिया है, जो शेप बनी है। अब ये वाली शेप यहाँ तक हमने बना लिया है, इसमें हमें दूसरे पार्ट पर ऑटोमेटिक जुड़ते हुए अपने आप सेट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम ये वाली लाइन को यहाँ क्रिएट करेंगे और इसमें 3 पॉइंट का इसका विड्थ को बढ़ाएंगे तो अपने आप इसमें जुड़ जाएगी। जो भी पार्ट इसमें सही नहीं दिख रहा है वो अपने आप हट जाएगा, यानी उसके साथ जब वो वेल्ड होगा तो वो दिखेगा ही नहीं पार्ट। इसको आर्क करेंगे, आर्क करने के बाद इसके अंदर में फिट यहाँ तक ही कर देंगे। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट क्यों करेंगे, अगर इस शेप को अभी देखें हम ऊपर के हिसाब से, तो ये अगर सिमेट्री सही नहीं लाती है तो दोनों को आपस में वेल्ड करने पे हम देख पाएंगे कि दोनों आपस में जुड़ने के बाद जो शेप यहाँ बनी हुई थी इस डिज़ाइन के अंदर, या जो शेप चाहिए थी वो बन गई है। इस तरह की शेप है। यहाँ हल्का सा उठाव है इसमें तो हमने भी यहाँ पे दे दिया। ये शेप इसके अंदर नीचे की तरफ इसलिए की है कि ये वाली जो शेप इसके अंदर अटैच होगी या जुड़ेगी इस तरीके से। देख रहे हैं ना सर आप? अगर इसको आप यहाँ तक ही छोड़ देते, यहाँ तक, तो फिर वही प्रॉब्लम रहती पहले वाली कि इसको अटैच करने पे हम इसको वेल्ड करते तो फिर वो टूटने की झंझट। कि इसको बार बार अच्छे से वेल्ड करके डिज़ाइन को बनाएंगे तो सर आपको पता है ना, लॉस बहुत होता है फिर। एक बार डिज़ाइन अगर हाँ नहीं सेट बैठता तो उसमें लॉस ज़्यादा चला जाता है। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही उस डिज़ाइन को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि उसमें दिक्कत आए ही नहीं कोई। क्योंकि अगर नेम की फाइल करें या कोई भी फाइल करें तो किसी भी मेटल की बात करें उसमें लॉस भी होता है, लेज़र सोर्स भी जाता है। हाँ तो हाँ हाँ सर, तो इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है सर। डिज़ाइन तो कैसे भी क्रिएट हो सकता है लेकिन जब हम उसको काट के देखते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा खांचा निकलेगा, कौन सा ज़्यादा बारीक हो रहा है, उसको कितना लूप देना पड़ेगा। अगर गोल्ड में कर रहे हैं तो ज़्यादा लूप देंगे तो दिक्कत आएगी, फिर वो लॉस ज़्यादा देगा। तो कम लूप पे भी वो खांचा निकल जाए या उसको निकाला जा सके, और वेल्ड करने पे इतना अच्छा वेल्ड कीजिए कि वो टूटे नहीं। जो हमें फ़ोटो दी जाती है या कस्टमर हमें फ़ोटो देता है डिज़ाइन के लिए, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं हम। चेंज ये हो गया कि हमने इसको ज़्यादा और ज़्यादा इसको मर्ज कर दिया, हालांकि ये डिज़ाइन अलग है, ये वर्क अलग है। लेकिन इस तरह की अगर हम लेज़र के लिए कोई फाइल रेडी कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना ज़रूरी। ठीक है सर, आज इतनी ही करेंगे क्लास, और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टूल्स बताते बताए जाते हैं उनके ऊपर आप गौर कीजिए। जो शुरू में आपको टूल बताए गए थे वो यहाँ पे काम आ रहे हैं। इसलिए जब शुरू की क्लासेस लगती है वो एक आधार होता है, एक बेस होता है सर। उसमें टूल्स ही बताए जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस चलती है, और प्रैक्टिस के साथ साथ उन टूल्स को रिपीट भी हम कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, नमस्कार।